सच पूछिए तो अपोजिशन के पास हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने की गुंजाइश भी कहाँ है। हुकूमत की हिकमत अमली ने अपोजिशन को तकरीबन दीवार से लगा दिया है। जब भी हुकूमत को अहम कानून साजी के लिए अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास ज़्यादा पेशोपस की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ऐन उसी वक्त वो इत्तफाक से अपने केसेस में इस कदर उलझे होते हैं कि उनके पास किसी और चीज़ में उलझने की गुंजाइश नहीं होती। अब आप इसे इत्तफाक ही समझिए कि 6 अगस्त को रमज़ान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद हुई। 7 अगस्त को नैब ने गैर कानूनी आराजी केस में मरियम नवाज को तलब कर लिया। 11 अगस्त को उन्हें पेश होना है। 10 अगस्त को पार्क लैन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 6 अगस्त को नैब ने शाहिद खाकान आबासी पर पीएसओ केस में फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि अगले ही दिन 7 अगस्त को नैब ने शाहिद खाकान आबासी के खिलाफ एक ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। दूसरी तरफ प्लाट्स की गैर कानूनी अलाटमेंट के रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। अब आप ही बताइए, ऐसे में अगर 7 अगस्त को हुकूमत अहम कानून साजियों में अपोजिशन की हमायत मांग ले तो वो क्या करे? अपोजिशन के लिए अक्लमंदी का तकाजा तो यही है ना कि चुपचाप अहम कानून साजियों में हुकूमत का साथ दे, ना कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए मौलाना की बातों में आती फिरे। मौलाना बात को समझ नहीं रहे, नाहक नाराज हो रहे हैं। शरीफ खानदान जानता है कि उसने अपनी हुकूमत के दौरान क्या गुल खिला रखे हैं और निहायत बारीक वारदातें किस खूबसूरती से डाली हैं। अब आप जाती उम्रा में 3568 केनाल की अराजी खरीदने की वारदात का अमल ही मुलाहिजा करें। शरीफ खानदान चाहता था कि अराजी के इर्द गिर्द की तमाम ज़मीनें खरीद ले और खरीदे भी सस्ते दामों। इस मकसद के लिए 2013 में उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुबैना तौर पर अहमद चीमा और नूरुल अमीन मेंगल को साथ मिलाकर अपने इर्द गिर्द की सारी ज़मीन का स्टेटस तब्दील करवाया और उसे ब्रेवन से ग्रीन लैंड में तब्दील करवा लिया, जिसका मतलब ये था कि अब इस ज़मीन पर तमीरात नहीं हो सकती, प्लाजे, मार्केटें, हाउसिंग स्कीम्स और फैक्ट्रियां तामीर नहीं की जा सकती। जैसे ही इस ज़मीन का स्टेटस तब्दील हुआ, तवक्को के ऐन मुताबिक उस जगह की कीमत कई गुना गिर गई। कीमत गिरते ही शरीफ खानदान ने ये ज़मीन धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दी, जिसमें 1400 किनाल मरियम नवाज ने खरीदी, जबकि बाकी ज़मीन खानदान के दीगर अफराद ने खरीद ली। ऐसा ही एक खेल दूसरी जगह पर भी खेला गया। लाहौर रिंग रोड के इतराफ में फालतू पड़ी कम कीमत ग्रीन लैंड को पहले मुबैना तौर पर शरीफ खानदान के करीबी लोगों ने कम कीमत में खरीद लिया और फिर उसका स्टेटस तब्दील करवा के उसे ब्राउन कर दिया गया, जिससे रातों रात वो जगह कमर्शियल होकर निहायत महंगी हो गई। अब आप गौर कीजिए कि ये वारदात 2013 में डाली गई, यानी हुकूमत बनाने के फौरन बाद। ये काम तरजीही बुनियादों पर किया गया। फिर साबिक खादम आला अगर ये कहें कि हमने दिलो जान से अवाम की खिदमत की है तो आप क्या कहेंगे? शरीफ खानदान जानता है कि उसने कैसे कैसे वारदातें अपने दौरे हुकूमत में डाल रखी हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ के पास क्या ऑप्शन है? वो कैसे 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए बातचीत पर राजी होने का ऐलान न करें? सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने साथियों की इस कमजोर पोजीशन को क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों बाजिद हैं कि सब मिलकर इनके साथ एहतजाज के लिए निकल खड़े हों। अपोजिशन के मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का वैसे तो पहले भी कोई इम्कान न था, अगर था भी तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में होने वाली लड़ाई के बाद साफ हो गया है कि मौलाना और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि ज़ाहरी रख रखाव का लिहाज भी नहीं रहा। गुस्से में आकर मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी की क़यादत पर चीखना चिल्लाना, उन्हें उनके मुंह पर करप्ट कहना और ताना देना कि तुम्हें सिर्फ बिलावल की परवाह है और तुम लोग अपने लिए सौदेबाजी करना जानते हो। इसके बाद कोई इम्कान बाकी नहीं रहा कि मौलाना और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो पाएंगे। हो भी गए तो उसकी हैसियत दिखावे से ज्यादा ना होगी। रही शहबाज शरीफ और बिलावल के मिलकर तहरीक चलाने की बात, तो ये कुछ दिन पहले ही जाहिर हो गया था जब दोनों एक दूसरे को मुस्तकबिल के किसी एहतजाज की क़यादत सौंपते नजर आ रहे, जिससे साफ हो गया कि दोनों एक दूसरे को क़यादत की जिम्मेदारी सौंप नहीं रहे बल्कि अपनी अपनी जान छुड़ा रहे हैं। जान छुड़ाना उस वक्त मुफाद में है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि हुकूमत को NFC अवार्ड्स में सूबों का हिस्सा कम करने के सिलसिले में 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए अपोजिशन की हमायत दरकार हो। अक्लमंदी का तकाजा यही होगा कि अपोजिशन हट दर्मी का मुजाहिरा ना करे और लचक दिखाते हुए इस कानून साजी का भी हिस्सा बन जाए। अपोजिशन को पैगाम तो मिल चुका है कि लचक दिखाकर ही लचक की तवक्को रखी जा सकती है। यकीनन पैरी और बीमारी के आलम में आसिफ जरदारी के लिए जेल काटना आसान नहीं होगा। हैरत की बात है मौलाना ये बातें क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों जिद पर अड़े हैं। अवाम खातिर जमा रखें। अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे की कमजोरियों से खेलते रहेंगे। ना तो अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाएगी और ना ही हुकूमत अपोजिशन का सही मायनों में एहतसाब का वादा पूरा कर पाएगी। बस हम हैं कि दोनों तरफ से खड़े तालियां बजाते रहेंगे।